नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत बड़ी खबर से ही। देश की सबसे बड़ी खबर, कोरोना ने तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड। भारत में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटों का जो आंकड़ा है वो आपके सामने एबीपी गंगा ने रख दिया है। 4,12,262 नए केसेस। इतने केसेस भारत के कोविड के इतिहास में नहीं आए पहले। 4,12,262 केसेस। 4 लाख का आंकड़ा यूं तो पहले भी पार हुआ है, लेकिन 4,12,262 नए केसेस। 3,980 लोगों ने दम तोड़ दिया। करीब 4,000 लोगों की है मौत। 4,000 में से सिर्फ 20 लोग का 24 घंटे में 3,29,113 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। ये वो आंकड़ा है जो आपको विचलित करेगा, आपको डराएगा। और ये सवाल उठा रहा है कि देश में तमाम तरह की एहतियातों की बात होने लगी थी। केसेस जैसे जैसे गिर रहे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई थी। ये बताया जाने लगा था कि अब स्थितियां पहले से कंट्रोल में हो जाएंगी और कंट्रोल में है, इसीलिए केसेस गिर रहे हैं, घट रहे हैं। लेकिन अब जो ये आंकड़ा है, इस आंकड़े पर क्या कहा जाए, इस आंकड़े पर क्या कहेंगे? 4 लाख से ज्यादा केसेस, 4,12,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। 24 घंटे का ये आंकड़ा है। 24 घंटे में 3,980 लोगों की मौत हो गई, यानी कि 4,000 में से सिर्फ 20 लोग कम। इतने लोगों की मौत हो गई है कोविड के चलते। ये देश का कोरोना का मीटर है जो अब तेज रफ्तार से दौड़ रहा है और इसकी रफ्तार को थामने वाला फिलहाल कोई दिखता नहीं है। अस्पतालों में बुरे हाल है। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं पा रहे। लोग दर दर भटक रहे हैं, जगह जगह गुहार लगा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन लोग फिलहाल उनको किसी तरह की कोई राहत मिल नहीं रही है। तो केसेस आपके सामने हमने रखे। 4 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं। 4,12,262 नए केसेस बीते 24 घंटों का ये आंकड़ा है। एक्टिव केसेस की बात करें तो 35,66,398 है देश का। आज जो डिस्चार्ज हुए वो 3,29,113 लोग हैं। लेकिन सबसे परेशानी का कारण ये एक्टिव केसेस हैं। ये जो संक्रमित है, इसमें बहुत से लोग अपने घरों में आइसोलेट हैं, बहुत से लोग असिम्प्टोमेटिक है, उनमें संक्रमित नहीं है। हमारे संवाददाता विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विवेक, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं और साथ साथ वो दावे भी ध्वस्त हो गए कि केसेस को हम कंट्रोल में कर रहे हैं। तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं जिससे केसेस कम होंगे, लेकिन आंकड़ों में नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको देखो राजीव बता दूं कि लगातार जो आंकड़े हैं वो लगातार रोज के रोज जब भी नए आंकड़े आ रहे हैं वो पिछले आंकड़ों को तोड़ते हुए चले जा रहे हैं। आज की अगर बात करें तो 4,12,262 केस आए हैं। 3,980 लोगों की करीब मौत हो गई और ऐसे में एक बार फिर से आंकड़ा टूट गया। वहीं अगर बात करें तो सरकारें लगातार कर्फ्यू तो लगा रही हैं, लोगों को रोकने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन लोग हैं जो अब भी मानने को राजी नहीं हो रहे, घरों से लगातार निकल रहे हैं। लेकिन जो जांच है वो लगातार की जा रही है। उसके बाद भी जो कोरोना के आंकड़े हैं वो हर रोज नई एक तस्वीर सामने उभर कर आती है, जिसमें लगातार आंकड़ों की जो संख्या हर रोज बढ़कर ही सामने नजर आ रही है। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो केसेस आपके सामने है, एक्टिव केसेस का डेटा आपके सामने है और अब तय भी आप ही को करना है कि आपको क्या करना है। क्या आपको बेवजह घरों से बाहर निकलना है या आपको खुद को, अपने परिवार को, अपने घर के छोटे सदस्यों को, घर के बुजुर्गों को बचाए रखना है, खुद को बचाए रखना है। और अब अगली बड़ी खबर करो करते हैं। आरएलडी प्रमुख चौधरी अजित सिंह का निधन हो गया है। गुरुग्राम के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और 82 साल की उम्र में अंतिम सांसें चौधरी अजित सिंह ने ली, उनका निधन हो गया। ये एक और बड़ी खबर, गुरुग्राम के अस्पताल में इलाज चल रहा था, कोरोना संक्रमित हो गए थे। 82 साल की उम्र में चौधरी अजित सिंह का निधन हो गया है। बड़ी खबर एबीपी गंगा पर आपको मिल रहे हैं। चौधरी अजित सिंह आरएलडी का सबसे बड़ा चेहरा, आरएलडी प्रमुख अब नहीं रहे। किसानों का मसीहा, किसानों का सबसे बड़ा नेता, इस वक्त का, इस दौर का बड़ा जाट नेता चौधरी अजित सिंह अब नहीं रहे। साल 1986 में पहली बार राजनीतिक ये सफर की शुरुआत हुई, राज्यसभा तक पहुंचे। उसके बाद तो पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार संसद तक पहुंचते रहे। 90 के दशक में कांग्रेस के सदस्य फिर बन गए। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में खाद्य मंत्री उनको बनाया गया। 1996 में कांग्रेस के ही टिकट पर जीत कर ये लोकसभा भी पहुंचे, लेकिन 97 में इस्तीफा दे दिया। लोकसभा से भी, कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। भारतीय किसान कामगार पार्टी का निर्माण किया। 1998 में चुनाव हार गए, पहली बार चौधरी अजित सिंह चुनाव हारे। उसके बाद 99 में राष्ट्रीय लोक दल का निर्माण, आरएलडी का निर्माण किया और ये
सिलसिला लगातार जारी। लेकिन इस बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया। ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि निधन की दुखद खबर मिली। चौधरी साहब के निधन से समाज और राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है और आरएलडी के साथियों को, जयंत चौधरी को मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। चौधरी साहब को श्री चरणों में स्थान दे। लोकप्रिय नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, किसान हितैषी श्री चौधरी अजित सिंह के निधन की दुखद खबर मिली। ये ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा का। प्रियंका से पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी भी ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन मायावती ने भी ट्वीट किया है। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद तथा अपने समाज के लोकप्रिय नेता चौधरी अजित सिंह के निधन की खबर अति दुखद। उनके परिवार और समस्त उनके चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मायावती का ट्वीट कुदरत उन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, अपने समाज के लोकप्रिय नेता और उनके परिवार को ऐसे वक्त में संबल प्रदान करें। मायावती का ट्वीट। और प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है, दुख प्रकट किया है। और पूर्ण प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता है, विधायक है। पूर्ण प्रकाश जी, चौधरी अजित सिंह का निधन, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैं स्तंभ हूँ। माननीय चौधरी अजित सिंह जी के निधन की जैसे सूचना मिली, मैं स्तंभ, क्योंकि मुझे राजनीति में लाने वाले चौधरी अजित सिंह जी हैं। जब तक अजित सिंह जी ने देश प्रदेश जो भी बात रखी, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, दलितों के हित में रखी, आज उनके निधन की सूचना से मैं बहुत स्तंभ हूँ। और मैं 1991 में सबसे पहले जब विधायक बनाया था, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार चौधरी अजित सिंह जी ने मुझे राजनीति में लाकर मुझे ये दिया। आज मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से चौधरी साहब के पूरे परिवार को, आदरणीय जयंत चौधरी जी को ऐसी घड़ी में बहुत मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। बस यही कहता हूँ, भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बहुत मुश्किल होगा आपके लिए भी, मैं समझ सकता हूँ इस बार कहना, क्योंकि आपके वो राजनीतिक गुरु रहे। तो कैसे उन्होंने आपको राजनीति की ABCD, राजनीति में चलना और कैसे राजनीति की जाती है, सिखाया? मेरे पिताजी थे 1965 से लेकर 85 तक विधायक, मास्टर कन्हैयालाल जी। मैं तो सर्विस में था, ब्रांच मैनेजर था LIC में। 1991 में मुझे आज से 30 साल पहले मुझे इस्तीफा दिलवाकर मुझे पहली बार मुझे लोकदल से टिकट दी और मुझे विधायक बनाया गोवर्धन से। 2007 में बनाया, 12 में बनाया। तमाम अगर राजनीति का, अगर मेरे अपना गुरु है मेरे राजनीति का, अगर मेरे कोई खेम खाए तो चौधरी अजित सिंह जी थे। और मैं उनके लिए अपने श्रद्धा सुमन के अलावा इस समय कुछ भी नहीं कह सकता। बस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, आदरणीय जयंत चौधरी को एक हिम्मत प्रदान करे। और जो चौधरी चरण सिंह जी रहे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके सुपुत्र अजीत सिंह जी रहे, उनके सुपुत्र जयंत चौधरी हैं, वो किसानों की जैसी बात करते आए, ऐसी हमारे जयंत चौधरी जी भी उनके नाम को आगे बढ़ाते रहे। मेरी ये ईश्वर से प्रार्थना है। जी पूर्ण प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका ABP गंगा के साथ जुड़ने के लिए। पूर्ण प्रकाश अपने राजनीतिक गुरु चौधरी अजित सिंह को मानते हैं और बहुत कष्ट में, बेहद दुख में थे और उन्होंने भी इस मुश्किल घड़ी में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भगवान से की है। और राजेश सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश जी, चौधरी अजित सिंह का ना होना कितनी बड़ी क्षति? राजेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। 7 बार लोकसभा पहुंचे, सांसद बने, केंद्रीय उद्योग मंत्री बने। इसके साथ साथ अजित सिंह कांग्रेस के सदस्य बन गए थे 90 के दशक में और ये जो सिलसिला शुरू हुआ था वो लगातार चलता गया। कई प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने कार्य किया, कैबिनेट का हिस्सा रहे, चूंकि लोकसभा लगातार जाते रहे तो ऐसे में अपेक्षाएं होती थी विशेष तौर पर किसानों की उनसे कि उनकी बात रखने कोई वाला है संसद में। और यही बात राकेश टिकैत ABP गंगा के साथ जुड़े, उन्होंने कही कि चौधरी अजित सिंह संसद में थे तो एक भरोसा रहता था, एक विश्वास रहता था
कि हमारी बात सुनने वाला कोई है या वहां रखने वाला कोई है। चौधरी अजित सिंह वो शख्सियत थी जिन तक हम बातें पहुंचाते थे। इस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विनम्र श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और जुझारू किसान नेता चौधरी अजित सिंह के निधन की खबर दुखद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान दे। वह शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। तो चौधरी अजित सिंह की हम बात कर रहे हैं। चौधरी अजित सिंह वो शख्स जो जब तक संसद में रहा तब तक लोगों की अपेक्षाएं रहीं कि हमारी बात, किसानों को अपेक्षाएं रही कि हमारी बात ये सुनेंगे। और पढ़े लिखे व्यक्ति थी। आईआईटी से पढ़ाई की थी, अमेरिका में नौकरी की, लेकिन उसके बाद भारत आए, राजनीति में उतरे। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए अलग अलग हिस्सों से। अनिल सरस्वत मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अभी विधायक हमारे साथ जुड़े थे पूर्ण प्रकाश, जो कि राजनीतिक गुरु अपना मानते हैं अजित चौधरी को, दुख उन्होंने प्रकट किया है। किस तरह का माहौल मथुरा में है, क्योंकि इस हिस्से से बड़ा लगाव उनको भी रहा है और इस हिस्से की जनता का यानी कि मथुरा की जनता को भी बड़ा लगाव चौधरी अजित सिंह और उनके परिवार से रहा है। कुछ ऑडियो संबंधित समस्या है, आपकी आवाज नहीं आ रही है अनिल। आपके पास हम लौटते हैं, आपके पास हम लौट रहे हैं। तो गुरुग्राम के अस्पताल में इलाज चल रहा था। गुरुग्राम के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए थे, इलाज चला, लेकिन 82 साल की उम्र में निधन हो गया है चौधरी अजित सिंह का। और ये उनका राजनीतिक सफर हम लगातार आपको बता रहे हैं। तो एक कुशल राजनेता, एक मृदुभाषी व्यक्ति, सहज व्यक्ति। कि सहज होना अपने आप में बड़ा कठिन होता है, हर कोई सहज हो नहीं पाता। सहज कहना आसान है कि होगा, लेकिन सहज होना आसान नहीं। लेकिन सहज नेता और आपकी सहजता ही आपको जनता के बीच ले जाती है, जनता के दिल में आप घर कर पाते हैं। इसी सहजता से वो जनता के दिलों में उतर गए और जनता का विश्वास उन पर बढ़ता चला गया। लोकप्रिय नेता खो दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान हितैषी नेता चौधरी अजित सिंह का निधन हो गया है और उनके निधन के बाद लगातार ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि कोविड संक्रमण का काल है। ऐसे में परिवार के पास जाकर मिल पाना और उनको सांत्वना देना मुमकिन नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है और शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके लिखा है, वो आपके सामने है। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु के श्री चरणों में उनको जगह मिले, उनके परिवार को गहन पीड़ा सहने की शक्ति मिले। ओम शांति। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके वो लिखते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री चौधरी अजित सिंह के निधन से बहुत दुख हुआ। किसानों और असमर्थों के हितों के प्रयासों के लिए उन्हें याद किया जाएगा। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिजनों को गहन पीड़ा सहन करने की शक्ति दे। 82 साल की उम्र में निधन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और जुझारू किसान नेता के दुख, उनके निधन की खबर अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे, उनके परम धाम में उनको स्थान दे। शोकाकुल परिवार को ऐसे कठिन वक्त में धैर्य रखने, शक्ति रखने, संबल प्रदान करने की प्रार्थना उन्होंने की। विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और उनका निधन अत्यंत दुखद है। हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारियां कुशलतापूर्वक उन्होंने निभाई। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ। ओम शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट और प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख प्रकट किया। राजनाथ सिंह ने लिखा, यह समाचार बेहद पीड़ादायक है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में वो हमेशा जनता और जमीन से जुड़े रहे। साथ ही किसानों,
मजदूरों और निर्बल वर्गों के हितों के लिए कार्य करते रहे, उनकी आवाज बुलंद करते रहे। शोकाकुल परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना है।